गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा धर्म युद्धों के संदर्भ में, धर्म युद्धों के परिणाम के संदर्भ में कुछ स्मरणीय तथ्य थे, उन के संदर्भ में। इसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल तक देखा था करबला में अली पुत्रों की हत्या के मातम स्वरूप शिया लोग आज भी मुहर्रम के दिन ताजिए निकालते हैं और इसे कत्ल की रात कहते हैं। अली के पश्चात मवाबिया खलीफा बना। मवाबिया जो उमैया वंश का से ताल्लुक़ रखता था, उमैया वंश से संबंध रखता था, और उसने उमैया वंश की जब वो खलीफा बना तो उमैया वंश की स्थापना की, जो 661 से 749 लगभग 90 सालों तक उसका वंश रहा। अरबों ने समस्त ईरान, सीरिया, आर्मीनिया को जीत लिया। पश्चिम में स्पेन तक उनका कब्जा हो गया। पूर्व में मंगोलिया के सरहद तक साम्राज्य का विस्तार हुआ। यानी ये सभी चीज़ें जो हुई वो उमैया वंश की स्थापना के बाद हुई। उमैया वंशी खलीफा वलीद, जिसका कार्यकाल 705 से 714 ईस्वी था, के समय 712 में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार कर लिया। ये पहला मौका था जब भारत के किसी प्रदेश पर इस्लाम को मानने वाले लोगों ने अधिकार किया था। 712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। अली के पुत्रों की मौत का बदला शिया मतावलंबी अब्बासों ने उमैया वंश से लिया और अब्बासी वंश 749 ईस्वी से 818 ईस्वी तक जो उनका अब्बासी वंश का समय रहा की स्थापना की। यानी उमैया वंश ने जिस तरह मवाबिया ने और उसके पुत्र मजीद ने मोहम्मद अली के पुत्र हसन और हुसैन को मारा, उसका बदला अब्बासियों ने, अब्बासी वंश के लोगों ने मवाबिया और उमैया वंश को ख़त्म करके उमैया वंश का पतन करा के लिया और 749 ईस्वी में अब्बासी वंश की स्थापना की, जो 1818 ईस्वी तक रही। अब्बासी वंश के समय आंतरिक संघर्षों के कारण अरब साम्राज्य का पतन होने लगा। जितना विशाल अरब साम्राज्य रहा, अब उसका पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि अब्बासी वंश के लोग जो थे वो एकजुट नहीं रह पाए और ना एकजुट रख पाए अरब की जनता को। तो धीरे धीरे उनका पतन हो गया। कई प्रांतों के राज्यपालों ने स्वतंत्रता घोषित कर दी। यानी कई प्रांत के जो राज्यपाल थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अब वो अब्बासी वंश के अब्बासियों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो उनके अधीन काम करना नहीं चाह रहे थे। अंतिम महत्वपूर्ण अब्बासी खलीफा हारून रशीद 786 से 809 ईस्वी को माना जाता है। इसका नाम अलिफ लैला और अरेबियन नाइट्स की कहानियों के कारण भी प्रसिद्ध है। अगर आप लोगों में से किसी ने अलिफ लैला को देखा होगा, कई बार कई दिनों तक यह सीरियल चला भी है, या फिर अरेबियन नाइट्स की कई कहानी पढ़ी होंगी, जिसमें सिंदबाद द सेलर जो इंग्लिश में है, या सिंदबाद एक जहाजी, अलिफ लैला की कहानियाँ, और भी ऐसी कई कहानियाँ हैं, हातिम ताई वगैरह। ये सभी कहानियाँ जो हैं अलिफ लैला की कहानियाँ से, अरेबियन नाइट्स की कहानियों से मिलती है। 1001 कहानियों का वो संग्रह है अरेबियन नाइट्स। तो उस कहानी में जब भी खलीफा का, बगदाद के खलीफा का जिक्र होता है, तो वो हारून रशीद का जिक्र होता है, जो अब्बासी वंश का खलीफा था। हारून रशीद के पश्चात उत्तर पूर्व स्थित तुर्किस्तान से तुर्क मुसलमान आए और अरब साम्राज्य पर अपना आधिपत्य कर लिया। यानी उसके बाद हारून रशीद जो था अब अंतिम अब्बासी वंश का शासक था, और उसके बाद तुर्क मुसलमान आए उत्तर पश्चिम से और उन्होंने अरब साम्राज्य पर अपना आधिपत्य कर लिया और कब्जा कर लिया। तुर्क मुसलमान द्वारा ईसाइयों के धर्मस्थल यरूशलेम और फिलिस्तीन में आने वाले यात्रियों पर होने वाले अत्याचारों से यूरोप के ईसाई अत्यंत दुखी थे। यानी तुर्क मुसलमान जो थे, अब वो उनका एक ही उद्देश्य था कि ये न केन प्रकार, यानी किसी भी तरह के से टिट फॉर टैट, या किसी भी तरह से बाय हुक बाय क्रुक, किसी भी तरह से इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना है और अपना आधिपत्य जमाना है। इसी क्रम में उन लोगों ने ईसाइयों के जो पवित्र धर्म स्थल है यरूशलेम, उस पर भी कब्जा कर लिया और फिलिस्तीन वगैरह से आने वाले लोग जो ईसाई थे
उनके साथ बहुत सारा अत्याचार किया, मारपीट हुई, उनके साथ में अत्याचार हुआ, धन लूट जाते थे। तो इनसे ईसाई जो थे वो लोग अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि ईसाइयों का भी मुख्य एजेंडा यही था, पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को फैलाना। जब तुर्क आक्रमणकारी पूर्वी रोमन साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम स्थित नगर नीसिया पहुंचे तो उन्होंने रोम के पोप से सहायता की मांग की। तो अब रोमन साम्राज्य जो था वो दो भागों में उस समय बटा हुआ था, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य में जो था वो पोप का आधिपत्य था, यानी राजा तो था लेकिन सर्वे सर्वा पोप था। और पूर्वी रोमन साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी, पोप तो था ही परंतु पोप को वो महत्व प्राप्त नहीं था जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य में प्राप्त था। तो जब तुर्क मुसलमानों ने रोमन साम्राज्य के दक्षिण पश्चिम स्थित नगर नीसिया नगर पे पहुंचे तो वो पूर्वी रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो वहाँ के पूर्वी रोमन साम्राज्य के शासक ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पोप से मदद मांगी कि भाई मदद करो, नहीं तो हम लोग का ईसाई साम्राज्य खत्म हो जाएगा। रोम का पोप अपने कैथोलिक चर्च का वर्चस्व पूर्वी रोमन साम्राज्य के ग्रीक चर्च यानी ऑर्थोडॉक्स चर्च के ऊपर स्थापित करना चाहता था, अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, वर्चस्व दिखाना चाहता था। इसलिए उसने मुसलमानों के विरुद्ध यूरोप की जनता से धर्म युद्ध का आह्वान किया। यानी पोप चाहता था कि पूर्वी रोमन साम्राज्य का जो ग्रीक चर्च है उसके ऊपर वो आधिपत्य जमाए और कैथोलिक चर्च को बढ़ावा मिले, और इसके लिए उसने मदद की और मदद के फलस्वरूप वो अपना आधिपत्य चूंकि जमाता था, इसलिए उसने यूरोपीय जनता से युद्ध के लिए आह्वान किया कि भाई अब युद्ध करना होगा और हमारे पवित्र धर्मस्थल यरूशलेम को इन आक्रमणकारियों से मुक्त कराना होगा। ईसाई एवं मुसलमानों के मध्य लगभग 150 वर्षों तक 1096 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक कुल मिलाकर 8 धर्म युद्ध हुए, जिसको क्रूसेड कहा गया। प्रथम धर्म युद्ध में गाद्रफे ने यरूशलेम को मुसलमानों से छीन लिया। द्वितीय धर्म युद्ध में मिस्र के सुल्तान सलादीन ने पुनः यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। यानी एक बार ईसाइयों की जीत हुई तो दूसरी बार मिस्र के सुल्तान थे, यानी इस्लाम को मानने वाले थे, उन्होंने यरूशलेम को फिर से अपने हाथ में छीन लिया। तृतीय धर्म युद्ध में इंग्लैंड के बहादुर सम्राट सिंह हृदय रिचार्ड ने भाग लिया, जिसको लॉयंस हर्ट कहा जाता है, रिचार्ड ने भाग लिया। चतुर्थ धर्म युद्ध का आह्वान पोप इनोसेंट तृतीय ने किया। इसमें बैजंती की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था, और अत्यधिक लूटपाट की गई। चतुर्थ धर्म युद्ध में धर्म युद्ध के लुटेरे स्वरूप को जाहिर कर दिया, यानी जो एक्चुअल में धर्म युद्ध का जो उद्देश्य था, चाहे वो ईसाइयों की तरफ से हो चाहे मुसलमानों की तरफ से, वो जनता के सामने आ गया कि भैया यहाँ यरूशलेम को मुक्त कराना तो एक उद्देश्य बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि लूटपाट करना है, जमीन पे कब्जा करना है, धन को लूट लेना है। और ये चौथे धर्म युद्ध के पश्चात ये चीज़ें पूरी तरह क्लियर हो गई, साफ हो गई। इसने बता दिया कि यरूशलेम के उद्धार से कहीं ज़्यादा अधिक पश्चिमी रोमनों का स्वार्थ पूर्वी रोमन साम्राज्य का पर वर्चस्व प्रस्थापित करना, यानी जो ईसाइयों का जो मुख्य एजेंडा था कि यरूशलेम को अधिकार मुक्त कराना है और ये मुसलमानों के कब्जे से मुक्त कराना है, ये एजेंडा लेके चले थे। लेकिन एक्चुअल में उद्देश्य दिख गया कि ये लोग कहीं ना कहीं पश्चिमी रोमन साम्राज्य का आधिपत्य पूर्वी रोमन साम्राज्य पर दिखाना चाहते थे कि भैया हम तुमसे श्रेष्ठ हैं और तुम अब हमारे अधीन हो जाओ। इन सब चीज़ों के साथ में ये वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे पूर्वी रोमन साम्राज्य में। आठवें और अंतिम युद्ध में धर्म युद्ध में पश्चिमी सामंतों द्वारा पूर्वी क्षेत्र के अधिकृत प्रदेश वापस ले लिए गए, यानी जितने भी पूर्वी क्षेत्र के अधिकृत प्रदेश थे वो सभी पश्चिमी सामंतों द्वारा वापस ले लिए गए। इस्लाम एवं मुस्लिम प्रजा के भारी संख्या में नरसंहार के अतिरिक्त इस धर्म युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। यानी इस्लाम के मानने वाले लोगों या ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों, इन दोनों के जो जनता थी, आम जनता थी, चाहे महिला हो, स्त्री हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, कोई हो, इन सब का अत्यधिक मात्रा में नरसंहार हुआ, कई लोग मारे गए। इसके अलावा और कोई परिणाम नहीं निकला इन धर्म युद्धों का। हाँ, कुछ चीज़ें यूरोप के लिए सकारात्मक हुई कि उन लोगों ने 150 वर्षों में कई ऐसी चीज़ें सीखी, यूरोपीय लोगों ने सीखी अरबों से, मुसलमानों से, जो आज उनकी संस्कृति का हिस्सा है। चाहे वो अंक हो, दशमलव प्रणाली हो, जो इन लोगों ने भारत से सीखा था, अरबों ने भारत से सीखा था, और उसके बाद में उन लोगों से यूरोप ने सीखा था, अंक हो,
आयुर्वेद हो, चीनी बनाना हो, रेशम का आविष्कार हो जो चीन से उन लोगों ने सीखा, ये सभी कई चीज़ें जो थी वो यूरोपियों ने अरबों से सीखी और अरबों ने भारत से सीखी थी कई सारी चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें उन लोगों को ये 150 बदले में धर्म युद्ध का बस एक ही सुखद परिणाम यूरोपियों को मिला। इस्लामी अर्थव्यवस्था जो थी इसका मुख्य आधार व्यापार था, क्योंकि मक्का और मदीना ये दोनों प्रमुख व्यापारिक शहर थे। धीरे धीरे बाद में बगदाद, दमिश्क वगैरह भी व्यापारिक नगर के रूप में डेवलप हुए, विकसित हुए, परंतु शुरुआत में इस्लाम के समय अरबों का जो मुख्य नगर था मक्का, वो प्रमुख व्यापारिक नगर था। और मक्का में जो है खेती नहीं होती थी। जब मोहम्मद साहब मदीना गए तो वहाँ सबसे पहले उन्होंने खेती करने को देखा और फिर वहाँ से वो खेती करने के तरीके सीख कर उन्होंने मक्का में इस चीज़ को चालू कराया। जब वो वहाँ के शासक रहे तो वहाँ पे चालू कराया और धीरे धीरे मक्कावासी भी खेती करना शुरू किए। इब्न सीना अरब का एक प्रख्यात चिकित्सक था जिसे हकीमों का शाह कहा जाता है। आज भी उर्दू में चिकित्सक को हकीम कहा जाता है, तो हकीम का शाह कहा जाता है इब्न सीना को। अंक पद्धति का प्रयोग भारत से सीखकर अरबों ने ही यूरोप को सिखाया था। अरबों ने इमारत बनाने की जो शैली है, जिसको स्थापत्य कला भी कहते हैं, कई तरह की शैलियाँ होती हैं, मुग़ल शैली, गांधार शैली है, कश्मीर शैली है, कई तरह की शैलियाँ भारत में भी विचलित रही हैं। तो उसी तरह एक नई शैली सरासीनी शैली अरबों ने विकसित की थी। और इस समय अब जब अरब इस तरह के विकसित हो रहे थे, इस्लाम धर्म आगे बढ़ रहा था, इस समय स्पेन में कुतुर्बा विश्वविद्यालय, बगदाद विश्वविद्यालय, इराक का बसरा विश्वविद्यालय, मिस्र एवं कुफा के विश्वविद्यालय ही जो थे वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, यानी एजुकेशन हब के रूप में ये सभी विश्वविद्यालय ही थे। इमारत जो इन लोग ने जो सरासीनी शैली डेवलप की थी, इसमें इमारतों की दीवारों पर ये अरबेस्क शैली से चित्रकारी करते थे, जिसमें आपस में गुथी हुई रेखाएं की प्रधानता होती है, यानी एक रेखा दूसरे रेखाओं से गुथी हुई है, मिली हुई है, और ये बहुत ऐसे ढंग से दिखाया जाता था कि देखने में बहुत सुंदर लगती थी, बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, आकर्षित लगती थी। सबसे पहले मोजा और कमीज का प्रयोग विश्व ने अरबों से ही सीखा, यानी सबसे पहले अरबों ने ही मोजा पहनना शुरू किया, मोजा का आविष्कार शुरू किया, कमीज का आविष्कार शुरू किया, और उसको अरबों ने से ही दुनिया ने सीखा। और चूँकि अरब जो थे उन्होंने कई संस्कृतियों पे, कई राज्यों, कई साम्राज्यों पे अपना आधिपत्य किया और वहाँ की कई अच्छी अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट भी किया, यानी कि सीखा, और इससे अरब की जो संस्कृति हुई मिक्सित संस्कृति हो गई, एक मिक्स कल्चर हो गया। तो ये अरबों के एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो अरबों से हमें सीखने को मिली, कई चीज़ें मिली, जानने को मिली, और अरबों ने किस तरह इस्लाम को आगे बढ़ाया। जब तक मोहम्मद साहब का इस्लाम था, उनके जो खलीफाओं का इस्लाम था, तब तक तो इस्लाम अपने सही रास्ते पर चल रहा था, लेकिन तुर्क मुसलमानों के आने के बाद इस्लाम का जो सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करना किसी भी तरीके से, तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे इस्लाम भी धीरे धीरे आज दुनिया में सबसे ज़्यादा, हिंदू धर्म के बाद में सबसे ज़्यादा इस्लाम ही है, मुसलमान लोग ही हैं। तो ये सभी चीज़ें रहीं। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। सकारात्मक खबर आ रही है, ठीक होने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। बीमार तो पड़ ही रहे हैं लोग, क्योंकि हम लोग अभी भी कोरोना की चेन तोड़ने में नाकामयाब रहे हैं, सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन सुखद खबर यही है, अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लोग ठीक होकर घर वापस आ रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। तो हम लोगों को इसी तरह धैर्य और संयम रखना है। निश्चित रूप से हम कोरोना से ये जो लड़ाई हो रही है, ये जंग हो रही है, हम लोग इसको ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि हमारा दुश्मन दिखाई नहीं देता। तो उससे बचने के लिए हम लोगों को
जो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, मास्क पहनना है, ज़रूरत हुआ तो फेस शील्ड भी लगा लेना, यानी एक आता है फेस शील्ड प्लास्टिक का इतना बड़ा, उसको लगा लेना है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, हाथ समय पे धोते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर पे हाथ धोते रहना है। बाहर निकलना है तो पूरे साजो सजा के साथ निकलना है, और दूरी मेंटेन करना है। आप किसी से बात भी कर रहे तो कम से कम 6 फुट की दूरी ज़रूर मेंटेन करें। हम ऐसा अगर कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम इस जंग को ज़रूर जीतेंगे। कोरोना हारेगा, भारत और भारतीय जीतेंगे। तो इसी के साथ आप लोगों की कामना है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।